हेलो माय डियर लवली फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है। आज जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ ये नो कांटेक्ट वालों के लिए है, जो नो कांटेक्ट जोन में है। ये आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं या फिर आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, आप अलग रह रहे हो, आपके पार्टनर कहीं बहुत दूर रह रहे हैं, या फिर ये वो लोग भी देख सकते हैं जिनका डाइवोर्स हो चुका है या हस्बैंड वाइफ बहुत दूर रह रही हैं। तो ये नो कांटेक्ट वालों के लिए हैं। आपके जो लव पार्टनर हैं उनके साथ आपका कोई भी कांटेक्ट नहीं है, ठीक है। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है, ये आपसे रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी। यहाँ पर मैंने 2 पाइल्स रख दिए हैं। फर्स्ट पर है ये एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड सेकंड पे एंजल ऑफ लव। आप इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हो। यदि आप चाहो तो आप दोनों पर भी रीडिंग देख सकते हो। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 वालों की, जिन्होंने भी ये एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड चूज़ किया है। आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर की इस वक्त क्या फीलिंग है आपके लिए और उनकी अपनी लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं। ये पर्सन जो आपके हैं क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, क्या सोच रहे हैं ये बैठ के आपके बारे में। आइए हम जानते हैं टैरोट से। पाइल नंबर 1, इस वक्त ये जो आपके पर्सन हैं आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन इनका क्या है, इनका मन अंदर से बहुत बुरे तरीके से टूटा हुआ है। ये काफ़ी इस वक्त बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत सारी जिम्मेवारियों को उठाकर एक साथ चल रहे हैं और उनको निभाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपके लिए ये इनको बड़ा दुख हो रहा है कि आज आप इनकी ज़िंदगी में नहीं हो। ये उन पलों को याद करके रोते हैं जब भी आपके साथ थे, खट्टे मीठे पल, जो भी आपकी अच्छी बातें थी, ये उनको याद करके रोते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है। इनके मन में आपसे दूर जाने का इतना ज़्यादा रिग्रेट है ना, कि जब आप इनके साथ थे तब इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं जानी, बट अब इनको इतना रिग्रेट फील हो रहा है, इतना दुख हो रहा है कि इनको अब ऐसा लग रहा है कि आप इनकी ज़िंदगी से निकल के चले गए जैसे कोई बेशकीमती चीज़ चली गई, जैसे इन्होंने कोई हीरा खो दिया हो। इनको इस वक्त इतना दुख फील हो रहा है इस बात का, और ये जानते हैं कहीं ना कहीं कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। मे भी आपके पार्टनर ने आपके साथ जैसे गाली गलौज करके बात करी हो या कुछ ऐसी वर्डिंग बोली हो जो आपको बहुत बुरे तरीके से आके चुभ गई हो। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स, आपका दिल भी अंदर से टूटा हुआ है। जैसे आपका दिल अंदर से दुखी है, उसी तरह से इस वक्त आपके पर्सन का दिल भी अंदर से बहुत दुखी है। इनको इस रिलेशनशिप में बर्डन फील हो रहा था, तो ये दूर चले गए आपसे। मे भी कुछ बातें ऐसी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, कुछ नेगेटिविटी आपके रिलेशनशिप में आई, तो ये आपसे भाग गए, दूर चले गए। लेकिन आज ये इस दुख में है कि इन्होंने बहुत कुछ खो दिया, आपको खो दिया, मतलब इन्होंने बहुत कुछ खो दिया। आज ये इस फीलिंग के साथ हैं, इनके दिल में बहुत दुख है और अपनी लाइफ में भी ये काफ़ी बर्डन उठा के चल रही हैं। ये खुश नहीं है आपके बिना इस वक्त। एंड आपके लिए क्या सोचते हैं कि ये आपको एक स्टार की तरह देखते हैं। आप इनकी ज़िंदगी में एक स्टार की तरह थे, आप काफ़ी बैलेंस्ड पर्सन थे, आप काफ़ी बैलेंस बना के चलने वाले इंसान थे इनकी ज़िंदगी में। इनकी गलती होती थी, लेकिन आप इनकी गलती पर भी आप इनको मनाते रहते थे, बड़े प्यार से लुभाते रहते थे। तो ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और ये जानते हैं कि इनकी गलती होने पर भी आप इनकी तरफ दौड़े दौड़े भागे भागे जाते थे, इनको मनाते रहते थे। ये उन पलों को याद करके ये रोते हैं। आपके मन में इनके लिए काफ़ी डीप इमोशंस हैं, काफ़ी फीलिंग्स हैं, काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स हैं, काफ़ी प्यार है। ये उन सारी बातों को याद कर रही हैं इस वक्त। ये जानते हैं कि आपके अंदर बहुत सॉफ्टनेस है, बहुत पोलाइट हो आप, जिस इंसान से बात करते हो आप उसे अपना बना लेते हो, ये क्वालिटी आपके अंदर है। और ये इस चीज़ को मन ही मन में एडमायर भी करते हैं। इन्होंने कभी सामने से आपको बोला नहीं होगा, लेकिन ये इस चीज़ को एडमायर करते हैं, दिल ही दिल में आपकी प्रशंसा करते हैं इस बात की। एंड ये देख रहे हैं कि मे बी आपका ध्यान अब इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपसे दूर हो गए, लेकिन अब इस वक्त इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आज आपका ध्यान भी इनके ऊपर नहीं है, आप अपने काम पे ध्यान दे रहे हो।
आप चाहे जो भी काम कर रहे हो, चाहे आप घर में हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, कि आपका ध्यान आज अपनी लाइफ पर है, इनके ऊपर नहीं है। इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आज आप भी इनसे दूर हो रहे हो। ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली चाहते थे जो कि नहीं हो पाई, उसका भी इनको बहुत दुख है। लेकिन ये समझते हैं कि ये जानते हैं आपकी वर्थ, आज समझ रहे हैं कि आप पूरी तरह से एक मैरिज मटेरियल हो। आपके बारे में ये बात बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि आप पूरी तरह से एक मैरिज मटेरियल हो। आपके साथ घर बसा के कोई भी खुश रह सकता है। आपके अंदर बहुत गुड क्वालिटीज़ हैं। और ये कहीं ना कहीं ये भी देख रहे हैं कि आपके ऊपर एंजल्स की आज ब्लेसिंग्स आ रही हैं। गॉड डिवाइन आपके साथ हैं। यस, अटैचमेंट। इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इनसे डिटैच हो गए हो। अब आपको इनसे पहले जैसा प्यार, जो पहले जैसा अटैचमेंट था, वो अब नहीं रहा। ये अब इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। आपकी कमी अब इनको महसूस हो रही है। आपकी वैल्यू अब ये समझ रही हैं और इनको बड़ी फ़िक्र है, बड़ी फ़िक्र है इनको। ये अब सोच रहे हैं बैठ के कि इन्होंने क्या किया। टेंशन में है आज ये आपके बिना। और ये देख रहे हैं कि आप इस वक्त बड़े क्रिएटिव बन गए हो। आप सेल्फ नर्चरिंग में लगे हुए हो। ओब्वियसली कि आपने अपना ध्यान इनकी तरफ से हटा लिया है, तो ये इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। ये इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। अब आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं। ये देख रहे हैं कि अब क्रिएटिव वर्क में ध्यान दे रहे हो और खुद को नर्चिंग प्रोवाइड कर रहे हो। सेल्फ नर्चिंग में आप लगे हुए हो। आप अपने में खुश हो। ये इस चीज़ को देख रहे हैं। एंड डोर टू रोमांस, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और भी है। मतलब आपने अपनी ज़िंदगी में प्यार की कोई नई शुरुआत कर दी है। मे बी आप इनको छोड़कर जैसे आगे बढ़ गए हो, तो आपने अपनी ज़िंदगी में प्यार की नई शुरुआत कर दी है। ये कुछ किसी से रेजोनेट होगा, सबसे रेजोनेट नहीं होगा। कि कुछ लोगों ने तो अपने पुराने पार्टनर को भूल के जैसे अपनी ज़िंदगी में नई प्यार की शुरुआत कर दी है। और यदि जिन्होंने नहीं करी है, तो आपके पार्टनर आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप भी आगे बढ़ जाओ अपनी लाइफ में। क्योंकि ये जो कार्ड्स निकल के आई हैं, इतनी डीप रिग्रेट फीलिंग है और आप लोगों के बीच में जो भी सिचुएशंस इतनी ख़राब रही हैं, तो आपके पार्टनर यही चाहते हैं कि आप भी आगे बढ़ जाओ लाइफ में। न्यू बिगनिंग करो। न्यू बिगनिंग का कार्ड निकल कर आया है। आपको अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करनी चाहिए। आइए देख लेते हैं कुछ और मैसेजेस रोमांस एंजल की तरफ से। डिसेप्शन, समवन वेयरिंग ए फॉल्स मास्क इन दिस रिलेशनशिप। आपके इस रिलेशनशिप ने किसी ने चेहरे के ऊपर झूठा मुखौटा पहना हुआ था। कुछ बातें आपसे छुपाई गई, कुछ आपसे झूठ बोले गई। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। कुछ आपको रेड फ्लैग्स मिल रहे होंगे, कुछ साइंस ऐसे मिल रहे होंगे कि अब इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं रहा, तो उनके ऊपर अटेंशन दीजिए। रिलीज़ योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लोज योर एनर्जी। आप अपने पास्ट की मेमोरीज़ को, पास्ट पार्टनर को रिलीज़ कर दीजिए, क्योंकि डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ में न्यू लव की तरफ जाने की ज़रूरत है और वो आप जाओ। फाइनेंस एंड करियर, फाइनेंशियल इशू आर फैक्टर इन योर लव लाइफ। में भी आपके पार्टनर को कोई फाइनेंशियल इशू हो जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ इफेक्ट हुई। एंड प्लेफुलनेस, टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। गाइज, खुद के ऊपर फोकस कीजिए, सेल्फ नर्चिंग कीजिए और अपनी लाइफ के हर एक मोमेंट को एंजॉय कीजिए और अपनी लाइफ में न्यू लव को अट्रैक्ट कीजिए। यही रोमांस एंजल की तरफ से आपके लिए मैसेज है। क्योंकि जो पार्टनर चला गया आपको धोखा देके या आपको छोड़ के, उसके इंतज़ार में आंसू बहा के अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी चाहिए। आप आगे बढ़ जाइए अपनी लाइफ में। चलिए देखते हैं कुछ और मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से। आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एवरी मोमेंट आई स्पेंड विद यू इज़ लाइक ए ब्यूटीफुल ड्रीम कम ट्रू। जब ये आपके साथ थे, जो पल इन्होंने आपके साथ बिताए, तो जैसा इन्होंने चाहा होगा कि भाई सपना होता है कि हमारे को ऐसा पार्टनर मिले, आप डेफिनेटली इनके लिए ऐसे पार्टनर थे। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल विद यू। आपके साथ लाइफ सुंदर है, इनको पता है। आज ये आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं। तो ये थी पाइल नंबर 1 वालों की रीडिंग। अब मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 2 वालों की रीडिंग, जिन्होंने एंजल ऑफ लव सेलेक्ट किया है। आइए देख लेते हैं आपके पार्टनर इस वक्त किस एनर्जी में हैं, क्या सोच रहे हैं।
फाइल नंबर 2, आपके जो पार्टनर हैं वो इस वक्त अपनी लाइफ में टावर मोमेंट फेस कर रहे हैं। नो कांटेक्ट वालों के लिए, जो आपके पार्टनर हैं आपसे दूर चले गए हैं, ये अपनी लाइफ में कोई टावर मोमेंट फेस कर रहे हैं तो इन्हें करने दो, अच्छी बात है। कुछ अक्ल आएगी, इनको सीख लेंगे। जब इंसान मुसीबतें उठाते हैं ना तो उसको कुछ ना कुछ लेसन सीखने को मिलते हैं, फिर उसको अक्ल आ जाती है। सीखने दो इनको, बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना आप। तो इनकी लाइफ में कुछ उलझनें चल रही हैं, कुछ परेशानियां चल रही हैं जिन्हें ये फेस कर रहे हैं। चीज़ें जो पुरानी चीज़ें थी, जिन चीज़ों के साथ ही खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, अब वो हट गई हैं इनकी ज़िंदगी से। कुछ नई ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिन्हें ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं। या फिर ये भी है कि आपके दोनों के रिलेशनशिप में कोई टावर मोमेंट आ गया है एंड आपको लेकर ये काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है। ये काफ़ी बंधा हुआ आपके साथ खुद को फील कर रहे हैं। ये दूर बैठ के बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं 24 घंटे। इनको इतना ज़्यादा माइंड के ऊपर बर्डन फील होता है कि बस इनको कुछ समझ में नहीं आता। ये आपसे बात करना भी चाहे ना, ये तो भी नहीं कर पा रहे। ये सोच रहे हैं कि मैसेज करूं कि ना करूं, कॉल करूं कि ना करूं, बात करूं कि ना करूं। ये इस वक्त इस एनर्जी में है। इनको भी थोड़ी दिक्कत हो रही है, कंफ्यूज माइंड है। अभी ये कंफ्यूज हुए पड़ी हैं बहुत बुरी तरह से आपके बारे में सोच के, रात दिन सोचते हैं। ये आपसे दूर क्यों गए आपसे? क्योंकि इन्हें अपनी लाइफ में कुछ करना था। इनके सिर पे एक जुनून सवार था कि मुझे अपनी लाइफ में ये करना है, कुछ करके दिखाना है, कुछ बनना है। इनकी ये जिद इनको आपसे दूर ले गई। लाइफ में कुछ करने के लिए आपसे दूर गए हैं। एंड जो आपके पर्सन है, इनको काफ़ी नॉलेज है, काफ़ी विजडम है, काफ़ी इनको ज्ञान रखते हैं। ये किसी मल्टीनेशनल कंपनी में किसी हाई पोस्ट पर हो सकते हैं, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से ये जुड़े हुए हो सकते हैं। ये काफ़ी जुनूनी किस्म के इंसान है, काफ़ी जिद्दी किस्म के इंसान है कि ये बहुत प्रैक्टिकल है। ये बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होंगे आपके पर्सन। ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है। इनको बस दुनिया को कुछ करके दिखाना है। ये इस टाइप के इंसान है, तो इसलिए इन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा और ये आपसे दूर चले गए। काफ़ी इगोइस्टिक है आपके पर्सन, अपनी बात मनवाते होंगे। इस रिलेशनशिप में ये खुद को आगे रखते होंगे। डोमिनेटिंग नेचर के पर्सन है ये। एंड आपके लिए क्या सोचते हैं ये कि आप फैमिली ओरिएंटेटेड हो। आप अपने दोस्तों के लिए, अपनी फैमिली के लिए काफ़ी लॉयल हो, अपनी जिम्मेवारियों को पूरी तरह से निभाती हो। आपके एक इशारे पर चीज़ें हो जाती हैं, आप जो चाहो वो कर लेती हो। एंड काफ़ी स्ट्रेंथ देखते हैं आपके अंदर कि हाँ, आपके अंदर स्ट्रेंथ है। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। चाहे ये जिद्दी हैं, जुनूनी हैं, इगोइस्टिक हैं, तो भी ये आपसे प्यार करते हैं। आपके लिए इनके मन में बहुत डीप इमोशंस हैं, लव फीलिंग्स हैं और आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। आपके साथ ही अपना पूरा वर्ल्ड देखते हैं। जो अच्छी तरह से, मतलब इनको ना जो आपके साथ खुशी मिलती है वो इन्हें दुनिया में कभी कहीं और जगह नहीं मिलती। ये जानते हैं इस बात को, समझते हैं इस बात को। और स्ट्रेंथ आपके अंदर है, ये जानते हैं आप काफ़ी जिम्मेवारियां उठा के चलने वाले इंसान हो। आइए कुछ और मैसेज देख लेते हैं। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपके बारे में सोच रहे हैं, ये पॉजिटिव वे में आपके बारे में सोच रहे हैं। ये रिकंसाइल करना चाहते हैं गाइस। पाइल नंबर 2 वालों के जो पर्सन है, ये आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं, वापस आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। ये आपको मैनिफेस्ट कर रही हैं, दिन रात आपके बारे में सोचते हैं ये। और इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे और बहुत सुलझे हुए इंसान हो। आप दूसरों को अच्छी नेक सलाहें देते हो, आपके अंदर पॉजिटिविटी देखते हैं ये काफ़ी। लेकिन इनको एक चीज़ ऐसी लगती है कि आपका ध्यान दूसरों की तरफ ज़्यादा रहता है, अपनी तरफ कम रहता है। आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है ना, आप उसको पूरी तरह से यूज़ नहीं करते अपने लिए। इनको ऐसा लगता है आपके बारे में। ये चाहते हैं कि आप अपनी स्ट्रेंथ को पूरी तरह से यूज़ करो और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करो। एंड डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ये आपके साथ हील हो जाते हैं। इनको अपनी लाइफ में कोई परेशानी होती होगी ना, ये आपको आके पहले बताते होंगे, तो ये आपके साथ हीलिंग फील करते होंगे, खुश हो जाते होंगे। तो ये उन बातों को याद करते हैं। इन्हें पता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो। आपके साथ ये दुनिया के सारे रंग देखते हैं कि आप जब इनकी ज़िंदगी में होते हो, आप जब इनके साथ होते हो, तो खुशियाँ ही खुशियाँ, सारे रंग आपकी इनकी ज़िंदगी में होते हैं।
ये पर्सन आपसे रिकॉन्सिल करना चाहते हैं और ये करेंगे, बहुत जल्द आपसे बात करेंगे। पाइल नंबर 2 वालों के लिए आइए देखते हैं कुछ और मैसेज रोमांस एंजल की तरफ से। को डिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। किसी तरह का कोई एडिक्शन हो सकता है, मे बी आपके पार्टनर ड्रिंक करते हो या पर्टिकुलर कोई हैबिट्स इनके अंदर ऐसी डेवलप हो रखी हैं जिनकी वजह से आप इनसे तंग आ जाते होंगे। तो एडिक्शन वो हैबिट्स भी होती हैं, नेगेटिव हैबिट्स जो परेशान करती हैं दूसरों को, ड्रिंक भी कर सकते हैं। ये बातें आपकी रोमांटिक लाइफ को डिस्टर्ब करती हैं। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, आपने किसी भी चीज़ को कंट्रोल करके नहीं रखना, ना पर्सन को ना किसी सिचुएशन को। आप फ्री छोड़ दो, खुद को भी और इन पर्सन को भी, इनको खुद से अपनी तरफ आने दो। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, तो आपको यदि इस पर्सन से रिकॉन्सिल करना है तो आपको उन डिफरेंसेस को भी समझ के चलना होगा। स्पेस लेना भी होगा, स्पेस देना भी होगा। इनकी बात ध्यान से सुननी भी होगी और अपनी खुल के कहनी भी होगी यदि आप रिकॉन्सिल करना चाहते हो तो। एंड वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। आपको डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार करना चाहिए इन पर्सन के लिए, क्योंकि ये जैसे अब अपनी ईगो में है तो अपनी ईगो छोड़ के आपकी तरफ आएंगे। अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। आप दोनों के बीच में काफ़ी अट्रैक्शन है, काफ़ी पैशन है एक दूसरे के लिए। माई फेवरेट प्लेस इनसाइड इज़ इनसाइड योर हग। ये आपको मैसेज देना चाहते हैं कि इनका फेवरेट प्लेस जो है वो आपके, जब आप इनको गले लगाते हो, टाइट हग देते हो, तो वो जो टाइम होता है, वो जो प्लेस होता है, वो इनको काफ़ी अच्छा लगता है। आई विल नेवर फॉरगेट द डे व्हेन आई रियलाइज दैट आई लव यू। ये उस दिन को कभी नहीं भूलेंगे जब इन्होंने इस चीज़ को महसूस किया होगा कि ये आपसे प्यार करते हैं, या जिस दिन इन्होंने आपको प्रपोज किया होगा, ये उस दिन को कभी नहीं भूल सकते। तो गाइज़, ये थी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टाटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू ऑन कमिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच।